महादेव। सभी जानते हैं ध्यान के बारे में। आज हम ऐसा ही ध्यान के बारे में बताएंगे। ध्यान का सच में हमें साधना का ऊर्ध्व मार्ग पर ले सकता है। आप विभिन्न प्रकार का ध्यान के बारे में जानते हैं, जैसे कि किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो सभी प्रकार का मुनियों का, ऋषियों का, आजकल के विभिन्न प्रकार दिग्दर्शक जितने भी होते हैं, सभी का ध्यान का प्रणाली अलग अलग है। कोई फ्लूट बंसी का साउंड सुन के ध्यान लगाता है, कोई ओम का उच्चारण का सुर को सुन के ध्यान लगाता है, कोई त्र्यंबक मंत्र सुन के ध्यान लगाता है, कोई कैसेट बजा के ध्यान लगाता है, कोई म्यूजिक बजा के ध्यान लगाता है। इसको ध्यान नहीं कहा जाता है, कोई अच्छा माने या बुरा माने, क्योंकि उस जमाने में ऐसा नहीं था कि कोई आके बंसी वादन करता था और एक ध्यान में बैठता था, उसका ध्यान लग जाता था। या उस जमाने में ऐसा म्यूजिक भी नहीं था जिसको सुन सुन के ध्यान लगाते थे। तो आजकल जमाने में क्या करते हैं कि म्यूजिक के सहारे ध्यान लगाना बहुत आसान है, ऐसा समझाते हैं। ये सदैव गलत बात है। आपको अगर ध्यान लगाना है ब्रह्म मुहूर्त में, आपको 3 बजे उठना चाहिए। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 बजे से पहले 3 बजे उठना चाहिए और आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान लगाना है। नहीं तो रात को अर्धरात्र में आप आंख बंद करके पारलौकिक शक्ति को दर्शन करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। खाली आंख बंद करके भ्रूमध्य यानी कि ब्रह्मरंध्र में आप ध्यान केंद्रित करेंगे, नहीं तो नासाग्र में ध्यान केंद्रित करेंगे, नहीं तो आंख बंद करके भी अंतर्दृष्टि साधना भी कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान पहले नहीं लगता है तो आपको पहले त्राटक सिद्ध कर लेना चाहिए। त्राटक सिद्ध कैसे किया जाता है कि सूर्य त्राटक किया जाता है, जल त्राटक किया जाता है, अग्नि त्राटक किया जाता है, बिंदु त्राटक किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार का त्राटक कर्म है। तो त्राटक कर्म करने के बाद क्या हो जाता है कि आंखों में या आंखों का रोशनी या आंखों का पावर बढ़ जाता है। उसके बाद आप जब ध्यान करेंगे, ध्यान एक ऐसा चीज है जो कि अंतर्दृष्टि साधना, जो ध्यान के माध्यम से हम अंतर्दृष्टि, आंख खुलने के बाद हम ये जो मिथ्या में जगत है, ये हम जगत को देखते हैं जो जगत मिथ्या है। लेकिन आंख बंद करने के बाद जो अंतर्दृष्टि साधना होता है, जो अंतर यानी कि अंदर हम दृष्टि डाल पाते हैं, वो होता है असली साधना। और जब आंख बंद करके ध्यान करने लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पहले पहले आपको विभिन्न प्रकार का सांसारिक वस्तु दिखाई देगा। जो आपका दिमाग में फीडिंग है पहले से मौजूद है, वही चीज आपके आंखों के सामने पहले 4-5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक आएगा। उसके बाद आपको अलग अलग दुनिया में अलग अलग सा चीज आपको आंख दिखाई देगा आंखों में। और उसके बाद आपका जब 1 महीने या 2 महीने से ज्यादा आपका जो ध्यान का परिमाण यानी कि आधा घंटे से ज्यादा आप बैठने लगेंगे, तभी पारलौकिक शक्ति को आप दर्शन करने लगेंगे। पहले आपको तो विभिन्न प्रकार का रोशनी दिखाई देगा, विभिन्न प्रकार का जो दिशा की ओर आप बढ़ते हैं ऐसा दिखाई देगा, कोई अंधेरे जगह में भटक रहे दिखाई देगा। फिर आपको कोई कोई अपने आप जा रहे हैं तो आपके मार्ग में कोई कोई साधु, महात्मा, सिद्ध पुरुष ये आदि दिखाई देंगे। फिर आपको पूछ के ये उस एक ऐसा ब्रह्मांड है, ध्यान के जरिए में आप एक ऐसा ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे। इस ब्रह्मांड का सत्ता भी आपको लगेगा कि ये ब्रह्मांड का कुछ भी सत्ता नहीं है, जो दूसरे ब्रह्मांड में सत्ता मौजूद है। वो एक चमत्कार की चीज है। और आहिस्ता 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 जब 1 साल तक आपका ध्यान केंद्रित होकर स्ट्रांग हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तभी आप दूसरे दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे, स्व शरीर होते हुए भी सूक्ष्म शरीर को लेके। लेकिन स्व शरीर में दूसरे ग्रह पर जाना या दूसरे ब्रह्मांड पर घूमना ये असंभव है। इसीलिए आपको ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से छुड़वा कर सूक्ष्म शरीर को आप भेज सकते हैं दूसरे ब्रह्मांड में। ये प्रक्रिया जब 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा बैठने लगेंगे तभी ये संभव है। और फिर से आपके आत्मा को फिर से वापस कैसे लौटा के लाते हैं स्थूल शरीर में, एक पहला चीज है। क्यों कि कई सारे ऐसे साधक रहते हैं जो त्राटा करते हैं या ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते लगाते उनका आत्मा खो जाता है। यानी कि वो ऐसे ही, उस जमाने में भी ऐसा होता था,
हफ्ते भर, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसा ही उनका शरीर को छोड़ के आत्मा घूमता रहता है। क्योंकि वो एक चमत्कार के रूप में आत्मा का इतना लोभ आ जाता है, तो आत्मा घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो वापस कैसे जल्द ही स्थूल शरीर में वो आत्मा को बुलाया जाए, उसको ध्यान देना पहले जरूरी है। नहीं तो ध्यान में आप भटक सकते हैं, ध्यान में आपका सूक्ष्म शरीर को खो सकते हैं, विभिन्न प्रकार का समस्या आ सकता है। और पहले जब आपका जो रोशनी दिखाई देगा, रोशनी के बाद कुछ शब्द दिखाई सुनाई देगा, उसके बाद कुछ डरावना चीजें दिखाई देगा, उसी वक्त आपको थोड़ा ध्यान को थोड़ा देख रेख कर और गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। नहीं तो उसी वक्त ही बहुत सारे साधक भटक जाते हैं, क्योंकि भटकाने के लिए नेगेटिविटी पावर जितने भी होते हैं वो आत्मा को दूर भगाते हैं कि अपने स्थूल शरीर में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसीलिए आत्मा उसी समय निडर और स्व कर्म में निवृत्त रहकर, यानी कि पूरा अटे रहना कि मैं अपना ध्यान को फिर से केंद्रित करके फिर मैं दूसरे ब्रह्मांड में जाऊं। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको पहले बताया कि आपको पहले ये करना चाहिए कि त्राटक विद्या को सिद्ध करना चाहिए। त्राटक विद्या सिद्धि होने के बाद आप ध्यान में संपूर्ण सिद्धिता प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7008226170। ध्यान के बारे में हमारा और एक वीडियो भी आएगा, जिसमें संपूर्ण कैसे ध्यान लगाएंगे, कितने समय ध्यान लगाएंगे, कौन सा मंत्र ध्यान करेंगे ध्यान के समय में, और कौन से देवी देवता को ध्यान करना चाहिए या खाली में ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में सब विस्तृत हमारा एक वीडियो आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल का आइकन घंटी बजा दीजिए, ताकि आपको जो भी हमारा नया नया वीडियो आएगा, हमारा रोज ही नया वीडियो आता है जो शिक्षणीय है और सटीक चीज़ों के ऊपर आधारित है, और बेल आइकन बजाने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारा नया नया वीडियो जो है वो आपको मिलता रहेगा।